And joining me live on this broadcast is a very special guest, that is Chinky Yadav, who's the world #1 shooter in women's pistol, here with us to speak just 3 days after the Indian trio of Rahi Sarnobat, Chinky Yadav and Manu Bakar clinched the gold in women's 20-25 meter pistol team event at the ISSF Shooting World Cup. Many thanks, Chinky Yadav, for joining us on Republic TV. My first question to you is, you are the world #1 in women's pistol 25 meters. Congratulations, and what an achievement for India and our country. Take our viewers through your journey to #1. थैंक यू टू वेलकम एंड मेरी जर्नी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुई है, 2012 से स्टार्ट हुई है। और ऐसा है कि हमारी जर्नी जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी होती है वो बहुत इजी नहीं होती है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको हम एज अ सेक्रीफाइस ना कह के उसको एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है किसी ना किसी चीज़ों में। तो हम अपनी जो अचीवमेंट्स होते हैं और उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो छोड़ते हैं वो छोड़ी नहीं होती है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी जो भी थी बहुत टफ भी थी और नॉर्मल भी थी, बट हाँ, मुझे खुद पे इतना भरोसा था कि मैं आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो फिर वही है कि मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और अब मैं यहाँ पहुँची हूँ। Absolutely. And as you just spoke, Chinky, about how tough is it, how grueling is it, the training, the entire training process to become #1? Take us through the highs and the lows and the entire journey that you have taken so far. अब मेरी ट्रेनिंग का ऐसा है कि मैं मॉर्निंग टू नाइट मेरे पूरा टाइम अपने स्पोर्ट्स के लिए ही जाता है, क्योंकि मेरा जैसे टाइम शेड्यूल अगर देखा जाए तो मैं मॉर्निंग 5:30 या 5 o'clock से मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सुबह योगा क्लासेस होती है एंड दोपहर को मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है 8 बजे से, जो कि लंच तक चलती है। लंच ब्रेक के बाद फिर दोबारा मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो इवनिंग तक चलती है। देन वर्कआउट एंड डाइट प्रॉपरली इसी बीच में हम फॉलो कर रहे होते हैं। एंड रात को टाइम पे सोना, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग और हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वही चीज़ें हैं। बिल्कुल। एंड आपने एक तरह से इंडिया के लिए एक तरह से बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है शूटिंग वर्ल्ड में। अगर हम इस कप की बात करें, शूटर्स इन अ वे हैव ऑलवेज केप्ट आवर कंट्री अहेड, इजंट इट? हाउ व्हाट रियली इंस्पायर्ड यू टू रीच दिस जर्नी? बेसिकली मुझे अभी तक किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिली है। मुझसे ये सवाल पहले भी हो चुका है कि किससे आप इंस्पायर होते हो या कुछ चीज़ें हैं, बट ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे किसी से इंस्पिरेशन तो मिली नहीं है। बट हाँ, मैं खुद को इतना मोटिवेट करती हूँ और मेरे साथ के जो सपोर्टर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको देख के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आता है कि हाँ, मेरे साथ और लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा खुद का जो साइकोलॉजिस्ट है मेरे खुद के हैं, तो वो भी मुझे गाइड करते हैं, मेरे कोच मुझे गाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और इंस्पिरेशन का ऐसा है कि मैं खुद को इतना पॉजिटिव करती हूँ। मेरा खुद का गोल जो है वो ही मेरे लिए एक मुझे खुद को इंस्पायर करता है। मुझे इंस्पायर करने के लिए किसी और का होना इतना वो मैटर नहीं करता, मुझे मेरे गोल्स ही इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल। और चिंकी, हमें बताइए किस तरह से आपकी फैमिली का आपके पास सपोर्ट रहा है, आपके रोल मॉडल्स कौन रहे हैं जैसे आपने ये ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू किया फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और किस तरह से आपने ना कि अपने देश को बट अपने स्टेट को भी प्राउड किया है, एक तरह से गर्व लाया है, क्योंकि आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मध्य प्रदेश की पहली ऐसी एथलीट हैं जो #1 रैंक पे आई है उस पर्टिकुलर स्टेट से। मेरी फैमिली को मुझे लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ है और मैं हमेशा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। बेसिकली मुझे ये नहीं है कि मेडल लेना है, मेरे लिए बेसिक ये है कि मैं बस एक आउट ऑफ लिमिट चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है।
और मैं वही चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो और उस चीज़ से मेरे देश को भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और मुझे उस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी वजह से मैं वो इंसान हूँ कि जिसकी वजह से मेरे कंट्री को कुछ मिला है, वो प्राउड फील कर रहे हैं और आई फील हैप्पी। एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट चिंकी, आपका नेक्स्ट कदम और या पढ़ाव अब क्या होगा वर्ल्ड नंबर 1 के बाद? अब फिलहाल आपके, मैंने कहीं पढ़ा कि किस तरह से आपके नेक्स्ट एस्पिरेशन शायद ओलंपिक्स है। हाँ जी, अभी रिसेंटली बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट जो कंपटीशन है वो ओलंपिक में ही है डायरेक्ट, और मैं उसी के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रही हूँ। And what really India as a country means to you and our tricolor means to you, वो उस पल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए जब आपने वो जीत हासिल की देश के लिए। आपको किस तरह से वो क्या गर्व महसूस हुआ उस वक्त? उस पल को डिस्क्राइब करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मेरे पास अभी वो डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। वो फीलिंग लेकिन इतनी ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है कि हम अपनी कंट्री के लिए, अपने उस फ्लैग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम कितनी खुद को कितना ही पुश कर सकते हैं, हम किसी भी लिमिट तक जाके हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं। एक ये चीज़ होती है, हम जब भी फ्लैग को देखते हैं तो एक ये चीज़ फील होती है कि हम कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में हम अपना गोल सेट करें, बट हाँ, हम उस फ्लैग को ऊपर लहराते हुए देखने के लिए हम किसी भी लिमिट तक खुद को पुश कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं और पूरी मेहनत कर सकते हैं। All right, many thanks Chinky Yadav for joining us on Republic TV, and we hope to see you on many such platforms making our country proud. Thank you so much.